हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, अभी सुबह का टाइम है, मतलब कि 6 बज रहे होंगे और मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में लंच बनाने के लिए। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों जो है स्कूल जाते हैं, मतलब 8:30 बजे तक चले जाते हैं। तो मैं जल्दी उठ के लंच बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं ना आज बना रही हूँ लौकी और चना दाल की सब्ज़ी। तो मैंने आधे से थोड़ी सी ज़्यादा लौकी जो है वही बनाऊंगी, और बाकी जो है ना उसको मैंने रख दिया है, मतलब कोफ्ता या कुछ और बना लूँगी। और क्योंकि अभी इसमें चना दाल भी पड़ेंगी तो वो इतनी हो जाती है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि इतना ही बनाओ जितना कि ख़त्म हो जाए, मतलब दिन के लिए बनाओ तो वो दिन में ही ख़त्म हो जाए, और रात को बनाओ तो वो रात को ही ख़त्म हो जाए। मेरे यहाँ पे कोई भी मतलब ऐसी बासी खाना नहीं पसंद करता है, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं और ना मैं बच्चों को ही देती हूँ। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं ताज़ी ताज़ी ही बना के खिलाऊँ लोगों को। मतलब कभी होता है कि दिन का अगर बच गया तो कभी कभार खा भी लिया रात को, लेकिन रात का तो दिन में मतलब नहीं खाते। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उतना ही बनाऊँ कि साथ के साथ जो है ख़त्म हो जाए। तो इसलिए जो इतने लौकी है ना वो काफ़ी है हम लोगों के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं फटाफट से लौकी और चना दाल को ना उबलने के लिए रख दूँगी। तब तक जो बाकी के काम हैं वो मैं कर लूँगी, जैसे कि अभी मुझे झाड़ू लगाना है और प्याज लहसुन वगैरह जो है वो भी मैंने नहीं काटे हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैं अभी इसमें डालूँगी हल्दी, नमक और फिर पानी डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने ना दालचीनी और लौंग भी डाला था, इससे ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है सब्ज़ी में। तो देखिए, अभी इन सीटियाँ लग रही थी तो तब तक मैंने झाड़ू भी लगा लिया था। और अब मैं यहाँ पे प्याज लहसुन वगैरह भी काट लूँगी, क्योंकि देखिए इनमें भी काफ़ी टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में हो जाता है। और मैं जब अपने ससुराल में होती हूँ, यानी कि कानपुर में, तो मतलब मैं सुबह उठ के फ्रेश होके नहा के उसके बाद ही किचन में घुसती हूँ, उससे पहले नहीं घुसती हूँ। लेकिन देखिए, यहाँ पे मुझे उठते के साथ ही किचन में आना पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी जो है छोटी वाली, वो भी बहुत छोटी है, मतलब 1 साल की ही है। तो मुझे उस हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर मैं सोचूंगी कि मैं नहाऊं फिर उसके बाद किचन में जाऊं, तो देखिए फिर पॉसिबल नहीं है, लेट हो जाता है। क्योंकि नहाएंगे पूजा करेंगे तो देखिए 20 मिनट तो कम से कम लगेंगे ही, अगर जल्दी जल्दी भी करेंगे तो भी। और फिर मुझे यहाँ पे देखिए लंच बनाना होता है, और उसके बाद लंच बनाने के बाद मेरी जो बेटी है जो स्कूल जाती है बड़ी वाली, तो मेरे हस्बैंड वैसे तो ब्रश वगैरह करा देते हैं उसको, लेकिन फिर उसको मुझे ही तैयार करना होता है, बैग पैक करना, लंच पैक करना होता है, बॉटल दो, सारी चीज़ें चेक करो। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और छोटी ही है अभी, ज़्यादा बड़ी तो है नहीं। तो मतलब ये भी होता है, बच्चे कभी मतलब नखरे दिखाते रहते हैं, जल्दी होते नहीं रहते हैं तैयार। तो ये भी रीज़न है, तो इस वजह से मैं सबसे पहले किचन में ही आती हूँ। और जब मेरे काम वगैरह हो जाते हैं, मैं काम से फ्री होती हूँ, तब मैं नहाने जाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे फिर मैं प्याज वगैरह जो है उसको काट लूँगी। और आज ना मेरी बेटी के स्कूल में जो है वो कंपटीशन नहीं, जन्माष्टमी सेलिब्रेट करेंगे। तो ये तो अभी नर्सरी में है, तो मैम ने बोला है कि सबको गेटअप में आना है। तो मेरे पास वैसे कोई ड्रेस तो नहीं है, लेकिन इसके पास एक लहंगा चोली है लहरिया में, तो मैं उसे वही पहना के उसको तैयार करूँगी। तो इस वजह से मैं आज थोड़ा और जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मैं फटाफट से ना खाना बना के लंच वगैरह पैक करके फिर मुझे उसको तैयार भी करना है। और देखिए, यहाँ पे मतलब मैं अदरक वगैरह कूट रही थी, उसके बाद फिर मैं बाकी की चीज़ें करूँगी। तो यहाँ पे मसाला फ्राई हो गया था, तो उसमें फिर मैंने ये सब्ज़ी डाल दी थी। और उसके बाद ना इसको थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए मैं छोड़ दूँगी, और तब तक जो है आटा लगा लेती हूँ मैं। तो आटा भी मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, उतना ही लगाती हूँ जितना कि मतलब लंच के लिए हो जाए, और आशी को पराठा मैं देती हूँ तो उसके लिए हो जाए, और फिर नाश्ता के लिए बच जाए। क्योंकि आजकल मैं नाश्ता भी नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मतलब खाना ही खाती हूँ दोपहर में। तो इस वजह से फिर ज़्यादा बच जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता, और रोटियाँ भी गरम गरम खाओ तो ही अच्छी लगती है। तो इसलिए, और मेरे हस्बैंड जो है सुबह सुबह वो खा के जाते हैं, जो मैं पाउडर बनाती हूँ ना, प्रोटीन पाउडर, वही वो खा के जाते हैं। तो रोटी नहीं खा के जाते हैं, तो इस वजह से भी मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बहुत ही थोड़ा सा ही लगाऊंगी। और इसके बाद ना मैं फटाफट से लंच पैक कर दूँगी सबके, क्योंकि देखिए उसमें भी टाइम लगता है। और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी आशी को तैयार करने। और अभी तो मैंने सोचा भी नहीं कि मुझे इसे कैसे तैयार करना है, बस ये है कि मैं उसको तैयार कर दूँगी जैसे भी होगा। तो देखिए, वैसे तो हर बच्चों की तरह से भी तैयार होना बहुत पसंद है, लेकिन मतलब तैयार होना ही नहीं चाहती। मैंने इसको पता है 3 बार इसको तैयार किया, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें मतलब हटा दे रही थी। फिर लास्ट में ना मैंने छोड़ ही दिया,
लिपस्टिक भी उसने 2-3 बार फैला दिए। फिर मैंने लाइनर लगाया तो उसे भी उसने पूरा फैला दिया था। तो मतलब मेरी फ्रेंड के बच्चे हैं, वो इतने अच्छे से तैयार हो जाते हैं, इतनी सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ लगाती हैं। लेकिन इसको तो बिल्कुल भी कुछ भी, मतलब क्लिप भी लगा दूँगी ना तो ये उसे मतलब उतार के फेंक देती है। जैसे स्कूल लगा के भेजती हूँ तो वापस बैग में रख के ले आती है। इसको बिल्कुल भी तैयार मतलब रखती नहीं है किसी भी चीज़ को ये। और ये देखिए फिर इसके पापा ना आशी को छोड़ने जा रहे थे, ये उधर से ऑफ़िस चले जाएंगे आशी को छोड़ते हुए। दोनों का टाइम जो है सेम ही। और अभी ऑटो में ना सारे बच्चे राधा बन के बैठ के गए तो मेरे हस्बैंड वही बोल रहे थे कि देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन आशी तो मतलब रखती नहीं है, तैयार ही नहीं होती, सारी चीज़ें जो हटा देती है। तो देखिए ये लोग चले गए, अब हम लोग जाएंगे नीचे। और जब तक मैं आशी को तैयार करी थी ना तब तक बाबू ने खुद से खुद का मेकअप कर लिया। पूरा लिपस्टिक वगैरह जो है सारा उसने लगा लिया था। और फिर उसके बाद मैं नीचे आने के बाद फिर मैंने बाबू को खिलाया थोड़ा सा, उसके बाद उसको मैंने सुला दिया था। और अभी पता टाइम मतलब 9 साढ़े 9 हो गए थे और मैंने चाय नहीं पी थी अभी तक। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय रख दी है क्योंकि बाबू सो रही है, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ। और दूसरी साइड ये मैंने यहाँ पे तेखुर बनने के लिए रख दिया है क्योंकि मैं नाश्ता तो करती नहीं। ये देखिए मेरी चाय बन गई है और अब दूसरी साइड ये रख दिया है तेखुर बनने के लिए, क्योंकि बाबू अभी अभी सोई है ना, तो मैं जो काम कर लूँ तो इसलिए ये ख़त्म भी होने वाला है। बरसात का टाइम है ना तो कीड़े वगैरह लग जाएंगे, इसलिए मैंने कहा मैं ख़त्म ही कर दूँ। बस अब एक दिन और बनेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं डालना होता है, बस दूध में ना इसको 2 चम्मच या 3 चम्मच डाल दो, जो तेखुर होता है उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और फिर जो आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं वो डाल दीजिए। तो मैंने बस बादाम डाला है और इसमें चीनी डाल दो और इसको बस थोड़ी देर हम पकाएंगे ना, गैस मतलब तेज़ आंच पे पकाना है, तो ये बिल्कुल जम जाता है। जैसे साबूदाना नहीं बनाते हैं वैसे ही मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है। अगर बैक पेन है, बैक पेन वगैरह के लिए, जो लेडीज़ की वीकनेस होती है ना, उसके लिए बहुत सही होता है। और अगर जैसे बच्चे के दांत आ रहे हो ना और जो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होती है तो भी आप उसको दे सकते हो, बहुत सही होता है ये देखिए जैसे जैसे ये पकने लगता है ना वैसे वैसे ये गाढ़ा होने लगता है। अभी बस 2 मिनट ही हुए मैंने इसको गैस पर चढ़ाया। तो बस इसको ऐसे चलाते रहना, नहीं तो ना ये ऐसे नीचे ना जब मतलब लग जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे बस चलाते रहेंगे। बस गैस बंद कर देंगे। ये बहुत जल्दी बन जाता है, मुश्किल से 2 से 3 मतलब 5 मिनट में बन जाता है। और बस मैं कर दी थी गैस बंद। तो जब तक ये ठंडी होगी तब तक मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसको खाऊंगी। और ये कपड़े ना 2 दिन से धुले हुए हैं, लेकिन जो धूप तो आ नहीं रही है तो उस वजह से मैंने ऐसे रूम में ही फैला दिया था। तो क्या होगा, हवा तो लग जाएगी, कम से कम गीले थे। तो अभी आज ना धूप आ रही है बहुत ही अच्छी, तो मैंने कहा कि मैं डाल देती हूँ फटाफट से तो सूख जाएंगे। नहीं तो घर में मतलब सूखते हैं ना कपड़े तो उनमें मतलब बदबू सी आने लग जाती है, और इस वजह से तो फिर मैंने कहा चलो मैं धूप में ही डाल देती हूँ। और देखिए बरसात की धूप कैसी होती है, मतलब मैं आई ना तब तक धूप जो है वो चली गई थी, मतलब आती है जाती है वैसी वाली धूप थी। तो बरसात तो मैंने कहा कि डाल देती हूँ बाहर की, तो चलो हवा भी लग जाती है ना, तो कपड़े से जो है स्मेल चली जाती है। नहीं तो अंदर अगर सुखाओ कपड़े तो अजीब सी स्मेल सी आती रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े सुखा दिए थे और बाबू जो है मेरे साथ ही आई थी छत पे, और वो मुझे चिमटे दे रही थी कि लगाने के लिए कपड़ों में। वैसे ही करती है, मैं जब छत पे आती हूँ ना कपड़े डालने तो मेरे साथ आ जाती है और चिमटे उठा उठा के मुझे देती रहती है। और आज ना काफ़ी लेट हो गया था और अभी तो मतलब काफ़ी सारे काम जो है बचे हुए हैं, तो मुझे वो भी करने हैं और फिर आशिक को भी लेने के लिए जाना है। तो इस वजह से मैंने कहा मैं फटाफट से सारे काम जो है वो कर लेती हूँ। ये देखिए, और छोटे बच्चे वाले घर में तो देखिए कपड़े हो ही जाते हैं, डेली के ही होते हैं, और एक दिन भी नहीं धो ना तो मतलब बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि दिन में ये 2-3 ऐसे तो गंदे कर ही लेते हैं। तो वही, लेकिन बरसात का टाइम है तो क्या कर सकते हैं, डेली तो धो नहीं पाते, जिस दिन धूप आती है तो उस दिन ही धोना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े सारे डाल दिए हैं, अब जो मेरे बाकी के काम हैं वो करूँगी। और बाबू मेरे पीछे पीछे भाग भाग के मुझे चिमटे पकड़ाती रहती है, तो काफ़ी समझदार हो गई है वो। उसके बाद फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, और अभी ना मतलब 11:35 हो गए थे, 11:35, और मैंने कहा मैं पोछा लगा ही लेती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ना बाबू को फ़ोन
लेके अच्छे आराम से लेटे हुए। तो ये 2 मिनट का है, वो बिल्कुल भी फ़ोन लेके आराम से नहीं लेटेगी। वो ना क्या करती है, मैं उसको चला के देती हूँ ना जैसे कार्टून वगैरह, तो वो उसको तो चेंज कर देती है। कभी किसी को फ़ोन लगा देती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, या तो फिर वो चेंज कर बार देगी कि मम्मा इसको लगा के दो। तो बस ऐसे ही करती रहती है। और आज काफ़ी लेट हो गया और पता है मैं नहाई भी नहीं थी, और इस वजह से मुझे मतलब लग रहा था कि कहीं लेट ना हो जाऊँ मैं ले जाने में। तो मैं फटाफट से पोछा लगा रही हूँ, और अभी तो मुझे बाहर भी लगाना है। और देखिए 10 मिनट तो लग ही जाते कम से कम लगाने में, तो टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। और फिर मैं नहाऊंगी, तैयार होंगी, पूजा करूँगी, तो टाइम लग जाएगा। किसने दी टॉफ़ी? मैम ने मेरी मैम की बात सुनी थी। सुनी थी बात? हाँ। आपने क्या क्या मेकअप किया? दिखाओ, इधर दिखाओ, आईज दिखाओ इधर। चलो चलो चेंज। आज पता है नीचे कोई था नहीं, तो मुझे बाबू को ना लेके ही जाना पड़ा आशी को लेने के लिए स्कूल। मतलब मैं उसको गोदी में ही लेके गई और आई, और धूप भी थी, तो पता है मेरे इतना बहुत ही तेज़ मेरा सर घूम गया था। तो मैं आते के साथ ही मतलब लेट गई। इन दोनों को तो मैंने खिला दिया खाना, लेकिन मैंने नहीं खाया, मैं ऐसे ही लेट गई। मेरा बहुत ही तेज़ सर जो है घूम रहा था। और यहाँ पे आशी जो है अपना होमवर्क कर रही है, तो मैंने उसको बस बता दिया था, मैं देख नहीं रही हूँ, अपने आप ही कर रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत जो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। बहुत ही तेज़ मुझे चक्कर आ रहे थे। और अभी कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी इतनी सही नहीं चल रही है, तो शायद इस वजह से भी। और बाबू जो है यहाँ पे मेरे पास ही लेटी हुई थी। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद खाना खा लूँगी, जब मुझे थोड़ा ठीक लगेगा। देखिए अभी ऐसा तो है नहीं कि कोई है मेरे साथ जो कि मुझे पूछ लेगा या मुझे एक गिलास पानी भी दे देगा, मुझे खुद ही करना है। तो जब मुझे ठीक लगेगा ना, मेरी तबीयत ठीक लगेगी, तब मैं खुद लेके खाना खा लूँगी। तो अभी तो बस मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ तो मुझे थोड़ा सही लगेगा। तो उसके बाद फिर मैंने दोनों को सुला दिया था, और तब तक थोड़ा सा मुझे भी जब आराम लगा था ना, उसके बाद फिर मैं भी खाना लेके बैठ गई थी खाना के लिए, क्योंकि कितनी देर भूखे रहूँगी, खाना तो है ही। तो देखिए यहाँ पे आज मैंने चना दाल लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, और रोटी खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने पराठे बना लिए थे। और ये थोड़ी सी मैंने मतलब नमकीन ले ली थी साथ में खाने के लिए। तो यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।